हरे कृष्ण। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त है सो में प्रिय है। अर्थात मेरा वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता, जो भीतर और बाहर से शुद्ध होता है, जो दक्ष है, उदासीन है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से मुक्त है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। इन गुणों को पढ़ना तो सरल है, लेकिन इन्हें अपने जीवन में धारण करना केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। सच्चा भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता कि मुझे धन मिलना चाहिए, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। वह अपेक्षा करता है इन सब की। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि कोई भक्त को सेवा के लिए धन देता है तो वह ले लेता है, पर उसे भगवान की सेवा में ही लगाता है। लेकिन वह स्वयं धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त का संपूर्ण प्रबंध कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यह मनुष्य देह धन कमाने के लिए नहीं मिला है, यह देह मिला है, यह शरीर मिला है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो किसी और योनि में संभव नहीं है। इसलिए भक्त जानता है कि सुख दुख तो हमारे भाग्य में लिखा है, वो मिलेगा ही, तो फिर भौतिक वस्तुओं के लिए लालसा क्यों रखी जाए। भक्त भीतर और बाहर से पवित्र रहता है, उसका शरीर भी शुद्ध होता है और मन भी। भक्त दक्ष होता है। संसार में जिसे हम धन कमाने वाला या दूसरों को ठग लेने वाला दक्ष मानते हैं, असल में वह दक्ष नहीं है। वास्तविक दक्ष वही है जो जीवन का सार को समझे, जो यह जान ले कि यदि मैं अपने सभी धर्म निभा रहा हूँ लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ तो यह केवल परिश्रम है, मैं गलत जीवन जी रहा हूँ। जिसे यह समझ में आ जाए वही सच्चा दक्ष है। उदासीन भक्त चिंता से मुक्त रहता है क्योंकि उसका मन में वैराग्य होता है, किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रहती, इसलिए वह चिंता और व्यथा से मुक्त होता है। तकलीफ और कष्ट कैसे समाप्त होते हैं? जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त समझता है ये कष्ट शरीर को मिल रहे हैं, आत्मा को नहीं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाए तो मान अपमान से भी वह विचलित नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्त ऐसे किसी भी कार्य का आरंभ ही नहीं करता जो भक्ति के विरुद्ध है। वह केवल वही करता है जो उसकी भक्ति को और गहरा बनाता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।